क्या बोलते हैं बेरोजगार पब्लिक, क्या चल रहा है। और आयुर्वेदिक कार्यालय रायपुर से वैकेंसी आया है। ठीक है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और एक पद है। 12th पास मांगा है और ये एक प्रोजेक्ट के तहत है। ठीक, संविदा पोस्ट है और शायद जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक के लिए, या फिर आगे अगर रिन्यूअल करना होगा तो करेंगे ये लोग। तो ये कॉलेज का जो नाम है श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट एन आयुष हेल्थ केयर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंट एनीमिया इन ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ परसगांव ब्लॉक ऑफ कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ के क्रियान्वयन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के संविदा नियुक्ति हेतु 10/1/2023 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है 10/1/2023 को। और यहाँ बोला है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, DCA PGDCA जो भी है। ठीक, और जो टाइपिंग डिप्रेशन है वो 5000 का स्पीड होना चाहिए प्रति घंटा और सैलरी 15,000 है। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए है, शायद कोंडागांव में ही देंगे पोस्टिंग, शायद, उतना कंफर्म नहीं पता मेरे को भी। तो नीचे और देखते हैं, नीचे डिटेल है बोल रहा है। तो यहाँ बोला है आवेदन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी, नियम एवं शर्तें। आवेदन पत्र का प्रारूप शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर की वेबसाइट में उपलब्ध है। ठीक, इधर से देख सकते हो। और यहाँ नीचे एड्रेस दिया हुआ है और टाइमिंग दिया है, डेट दिया है। ठीक, वॉक इन इंटरव्यू 10/1/2023 मंगलवार। और स्थान जो है सेमिनार हॉल, कॉलेज में ही सेमिनार हॉल है वहीं पर, आयुर्वेदिक कॉलेज में, और जी रोड रायपुर पे। रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद 12:30 के बाद से फिर जो भी इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा जो होने का वो है 12:30 के बाद से। और इधर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ फिर वही लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है ऊपर में, 12वीं पास, फिर वही DCA PGDCA जो भी आपके पास कंप्यूटर से संबंधित जो भी मतलब डिप्लोमा अगर है उसके बारे में। सैलरी दिया हुआ है और प्रारंभ में यहाँ नियुक्ति प्रथम 6 माह के लिए होगी। तत्पश्चात भारत सरकार आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार आगे अधिकतम 2 वर्ष तक रहने की संभावना है। मतलब वो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक। और फिर अगर आयुष मंत्रालय बोलता है कि प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाना है तो फिर वही रिन्यूअल करते जाएंगे। फिर इसमें काम ये है कि कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों को संपादित करना। कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बोलते, उसमें जो काम दिया जाएगा उसको करने का है। ठीक है, ऑपरेटर का कार्य संपादन हेतु कार्यालय केंद्र आयुर्वेदिक औषधालय बोरगांव परसगांव है। मतलब वही परसगांव में ही होने का है, नियुक्ति काम वहीं करना है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर को संस्था के पूर्व अनुमति के बिना संपादित किए गए कार्यों की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब ये है कि जो काम दिया गया उसी को करने का, खुद से मतलब दूसरे कामों को नहीं करना है ऑफिस का। ठीक है, और अगर कुछ अलग है तो फिर उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा बोल रहे हैं। या फिर कहीं और अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले ही बताना पड़ेगा। ठीक, ऐसा दिया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF। ठीक है, उधर से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। और फिर इधर जो भी मतलब अप्लाई कर रहा है उसका पुलिस रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। ठीक, डाटा एंट्री ऑपरेटर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से भी समन्वय स्थापित कर कार्य संपादन करना होगा।
मतलब उधर से भी मतलब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा उसको नई दिल्ली से भी मतलब निर्देश मिलेगा क्या करना है क्या नहीं, उस हिसाब से काम करना होगा। और किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर का निर्णय अंतिम होगा। ठीक। उसके बाद कोंडागांव एवं उसके आसपास के क्षेत्र के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि परस गांव के लिए तो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर वाले को तो नहीं बोल रहे हैं। और इधर फॉर्म है, फॉर्म निकाल के भर के जमा कर सकते हो उसी दिन, वॉक इन इंटरव्यू के दिन, या फिर वहाँ भी मिल ही जाएगा फॉर्म। पहले ही भरना है तो पहले भर सकते हो, या फिर वहाँ से लेके भरना है तो वहाँ से लेके भर लो। ठीक है, डाउनलोड करके देख लेना, या तो वो वेबसाइट तो दिया हुआ है ना यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है, कॉलेज का, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा PDF, उधर से देख लेना।